हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे कन्हैया जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की पूजा तो करते हैं, हमारे सेवा से प्रभु जी प्रसन्न हैं कि नहीं, हम कैसे जानें। तो आज की वीडियो में यही बातें करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद आए तो। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम कैसे समझें कि हम पूजा कर रहे हैं, हमारे प्रभु जी हमारी इस पूजा से खुश हैं, प्रसन्न हैं कि नहीं हैं, कोई तो संकेत होगा। तो चलिए आज हम इन्हीं संकेतों के बारे में बताएंगे। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे पता चलता है कि हमारे ठाकुर जी, हमारे कान्हा जी हमारे पूजन से बहुत प्रसन्न हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला संकेत, जब कभी भी हम मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं सुबह सुबह, जब सुबह सुबह उठकर मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं पूजन के लिए, या फिर आप शाम को माला करते हैं जब, तब ऐसा लगा जैसे कि हमें कुछ अलग से सुगंध आ रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिएगा कि ठाकुर जी आप पर बहुत प्रसन्न हैं, वो आपकी पूजा से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं और आपके लिए ये ठाकुर जी का बहुत ही बड़ा संकेत है। और दूसरा संकेत हम आपको बताते हैं, जब हम कभी दिया जलाते हैं रोज़ की तरह, तो आज की दिया रोज़ से ही ज़्यादा जल रहा है, जिससे रोज़ से ही दुगना ही प्रकाशित हो रहा है। तो आप ये समझना कि ये ठाकुर जी का ही संकेत है, जो आपको बताना चाहते हैं कि हम आपकी पूजा से बेहद ही प्रसन्न हैं। अब हम चलते हैं तीसरे संकेत के बारे में जानने के लिए। तो जब भी आप कभी मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, और अचानक से आपके घर पे कोई अतिथि आ जाएं, या कोई भी भिक्षुक आपके घर पे भिक्षा लेने आ गया, तो ये ठाकुर जी का प्रसन्न होने का ही संकेत होता है। अब हम चलते हैं अपने चौथे संकेत के बारे में। तो कभी कभी हम पूजा करने बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम भगवान के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित होंगे, इतना ज़्यादा उनसे हमारा लगाव हो गया है कि हमारे आँखों से अपने आप ही अश्रु गिरने लगते हैं, परंतु हम ये नहीं समझ पाते कि हम रो क्यों रहे हैं। प्रभु के प्रति हमारी निष्ठा हमारी इतना बढ़ जाती है कि हम समझ ही नहीं पाते, हम भावुक हो जाते हैं और हमारी आंखों से अपने आप अश्रु बहने लगते हैं। और इसका ये मतलब होता है कि आपकी जो पूजा है, आप जो पूजा कर रहे हैं प्रभु जी की, वो पूजा प्रभु जी आपका दिल से स्वीकार कर रहे हैं, और ये भी भगवान जी का प्रसन्न होने का ही संकेत है। अब चलते हैं अपने पांचवें संकेत की तरफ। और जब भी कभी हम जैसे कि गए हैं मंदिर पे दर्शन के लिए, या मंदिर पे पूजन के लिए गए हैं, तो कोई अचानक से आता है, हमें फूल माला दे जाता है, कोई फल दे जाता है, तो आप सोच लेना कि ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि प्रभु जी आप पर बेहद प्रसन्न हैं, वो आपकी पूजा से वो बेहद ही प्रसन्न हैं। अब हम चलते हैं अपने छठवें संकेत की तरफ। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जो हम कभी कल्पना भी नहीं किए रहते हैं। ज़रा सोचिए, आप जैसे कहीं भजन कीर्तन में गए हैं, संकीर्तन में गए हैं, पूजन में गए हैं, फिर आप ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं और मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मतलब जहाँ पर बहुत भीड़ है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और अचानक से आपको लगे कि आप जहाँ पर गए हुए हैं दर्शन के लिए वहाँ कोई नहीं है, आप अकेले ही हैं, और आपका मन इतना ज़्यादा आनंद से भर गया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम अब झूमकर नाचने लगेंगे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कभी ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, फिर भी हमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, हम अकेले ही हैं। हम अपनी आँखों को बंद करके बस प्रभु जी का ध्यान कर रहे हैं। तो यही एक क्षण है जो भगवान जी हमारे बिल्कुल सामने होते हैं और आपको दर्शन दे रहे हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि भगवान जी आपसे बेहद प्रसन्न हैं, और ये भगवान जी का प्रसन्न होने का ही संकेत है। अब चलते हैं 7वें नंबर संकेत के बारे में जानने के लिए।
कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे सोच से भी परे रहता है। मतलब सोचिए कि आपने किसी का हेल्प कर दिया, कुछ छोटा मोटा ही हेल्प किया है, और उस बात को लेकर आप दिन रात बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए, आनंदित हो रहे हैं, तो भी इसका मतलब हुआ कि आप आज आपके ऊपर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हैं। यही है हमारे ऊपर ठाकुर जी का प्रसन्न होने का संकेत। अब चलते हैं संकेत नंबर 8वें के बारे में जानने के लिए। कभी आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, और आपको अचानक से लगे कि चिड़िया कोई आपकी घर के अंदर चहकते चहकते आ गई है, तो ये भी आपका ठाकुर जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। और चिड़िया भी आपके घर ठाकुर जी का अच्छा सा संकेत लेकर ही आई है। चलते हैं 9वें संकेत के बारे में जानने के लिए। हमारे कान्हा जी तो बस मुस्कुराकर ही हमें संकेत दे देते हैं कि वो हमसे कितना प्रसन्न हैं। कभी कभी आप देखना कि आप जब कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और कान्हा जी आपसे कितना प्रसन्न हैं, तो आप देखकर ही समझ पाओगे कि कान्हा जी आपसे कितना प्रसन्न हैं, क्योंकि उस समय ठाकुर जी के चेहरे पर कुछ अलग से ही मुस्कान रहती हैं। उसी प्रसन्नता को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे ठाकुर जी हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। तो अब चलते हैं 10वें संकेत के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करते हैं, तब तो उनके साथ हम बात ही करते रहते हैं, बात करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि हम अपने कान्हा जी के साथ बात करते ही रहें, और हमें कोई काम याद ही नहीं रहता, बस मन में हमारी यही फीलिंग बनी रहती है कि हम अपने कान्हा जी से बात करते रहें। तो ये भी भगवान का आपकी कृपा, आप पर कृपा होने की बहुत ही बड़ा संकेत है, और आपसे प्रभु जी कितना प्रसन्न हैं, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही ठाकुर जी हमारे हमेशा यही संकेत देते रहते हैं कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपसे बेहद प्रसन्न हैं, लेकिन हम हैं कि इन संकेत को समझ ही नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।